वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और हमारे साथ हैं इरम अख्तर और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज इनके हवाले से। काम के हवाले से तो बातें होती रहती ना, तो मेरा दिल चाहता है कि ज़रा जो आपकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत और जो पर्सनल ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना किया जाए मगर ये कि जाना ज़रूर जाए उस शख्स को जो आपके सामने आके बैठता है। अच्छा जी, लाइनस हैं यानी लियो स्टार है आपका। सुना है कि लियो बड़े रूलिंग होते हैं और बड़े ज़ाहिर है अपनी टेरिटरी में किसी को पसंद ना करते हैं और ना किसी को आने की इजाज़त देते हैं। इज इट लाइक दैट? हाँ, ऐसा होता है, बहुत चीज़ों में होता है, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, लियो के साथ ये चक्कर है कि ऐसा होता है। मेरे साथ है कि मुझे अपने काम में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं है। ठीक, हाँ बिल्कुल, मतलब ये किसको कहा जा रहा है ये? मतलब क्या व्हाट यू ट्राइंग टू से? मतलब अगर जैसे मैं मतलब मुदाखलत का मतलब ये नहीं है क्योंकि मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे क्लीननेस चाहिए। हाँ, और मेड आएगी वो गंदा पहले करती है, समेटती बाद में। सही। तो ये बात जब आपकी शादी हुई थी आपने मियाँ को बता दिया था कि मेरे कामों में मुदाखलत नहीं करना? नहीं, मेरे कामों में मुदाखलत, इस मामले में मैं थोड़ा सा वो हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बगैर कुछ हुई नहीं। वो बल्कि मैं कहती हूँ कि मुदाखलत करो 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 करो। जैसे सुबह मैं रेडी हुई, सही लग रही हूँ? हाँ। ओवर तो नहीं लग रही हूँ? बताओ ना यार, कुछ तो बोलो। अच्छा, वैसे ये जो आपने बात की ना कि मैं ठीक लग रही हूँ, ये तो नहीं हो रही, ये जो वो होम मेकर्स होती हैं, हाउस वाइफ होती है ना, ये अपने मियाँ की पूछती रहती हैं हर वक्त और हर वक्त इस तरह की बातें करती रहती है। तो मुझे बताओ कि ऐसा शो बिजनेस की सेलिब्रिटी जिसको जहाँ जाए वहाँ पे लोगों को ही कहा जा रहा है कि जी, लोग कह रहे हैं कि जी वाओ यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट इन दिस, तो उनको भी ये ज़रूरत होती है अपने मियाँ की? बिल्कुल होती है, मुझे तो होती है। मेरा ख्वाहिश ये होती है जब मैं रेडी तैयार हो रही हूँ तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ज़रूर एक दफ़ा मुझे पहले देखें और फिर मैं घर से कहीं जाऊँ। अच्छा, मेरा ये ज़रूर होता है। जैसे स्टिल अभी भी आने से पहले मैं हस्बैंड घर पे थे, ठीक, मुझे उन्होंने देखा, ओके फाइन, मुझे मुतमईन किया कि तुम ठीक लग रही हो, बस अब ओके अब जाओ। अच्छा, मेरे मियाँ मेरी तारीफ कब करते हैं ये मैं आपको बताऊं। हाँ। मेरे मियाँ तारीफ करते हैं जिस दिन हम लोग यहाँ पे ना जुमे वाले दिन मिलाद करते हैं, तो उस दिन सर पे दुपट्टा वगैरह लिया होता है, उस दिन मुझे राइट आफ्टर द शो फोन आता है, आज आप बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कहा तो आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि हाँ मतलब मेरे हस्बैंड का भी यही है कि वो मुझे शोबिज़ हर तरह का आपने पहनना ओढ़ना होता है, बिल्कुल ऐसे है। एक जैसे रहें तो फिर हमारी डिमांड कम हो जाती है बकौल लोगों के, ये चीज़ होता है। मगर आप लोगों के लिए करती हो चीज़ें? नहीं, वही मैं ये बताने लगी थी कि मगर मैंने अपना पहनना ओढ़ना वही रखा जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है शुरू से। एकदम तुम चूड़ीदार पजामों में अच्छी लगती हो, लंबे कुर्तों में अच्छी लगते हो, बालों का करना पड़ता है, पहले लंबे बाल थे, कटिंग चलती है, अभी भी ठीक है कंपैरेटिवली लंबे। आजकल तो मैं रो रही थी, कल डाई करवाए रिजवान, मेरे बालों का बुरा हाल नहीं करना, गिर चुके हैं, खत्म हो गए। कहते हैं हाँ वाकई तुम्हारे खत्म हो गए लड़की, वरना मैं थिन करता था तुम्हारे, और मैं जब ड्राई करता था तो मेरे हाथ थक जाते थे। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। और अब वो कह रहा था कि वाकई अब मैं हाफ पेमेंट लूंगा तुमसे। मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपकी एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा और अक्सर आपको ये कहते सुना कि आपके हस्बैंड जो है वो आपकी स्ट्रेंथ हैं। हाँ, ठीक है, तो किस तरह से स्ट्रेंथ मिलती है ज़िंदगी के अंदर? बिकॉज देखो ज़िंदगी एक बैलेंस में तो नहीं गुजरी होती ना, एक ही तरह नहीं होती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ मूड्स होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट फेजेस। आज मैं फर्स्ट टाइम बताऊंगी, मैंने कभी नहीं बताया, मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत बड़ा एक क्लैश कभी ज़िंदगी में हुआ था। आई थिंक उसके बाद कभी कोई औरत अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी, लेकिन हम दोनों रहे। बेसिकली आज मुझे बताते हुए ये शर्म भी नहीं आएगी और गलती भी, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, ना ही मेरे हस्बैंड को। मैंने बोला भी था उनसे कि मैं अगर बोल दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? कहते हैं नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारे माशरे की औरत बहुत गंदी है, बिल्कुल सही, बहुत गंदी हो गई है। तो मर्द का कोई कसूर नहीं है। आज वो औरत मुझे हर मर्द के साथ नजर आती है, मैं अपने मियाँ को क्यों ब्लेम करूं? जब मेरा मियाँ नहीं भटका उसके बाद वो मेरे पास ही है और कभी उन्होंने कुछ और नहीं किया। उस वक्त भी वो जरा सा लिटरली भटके थे और बीवी उनके साथ थी, बच्चे उनके साथ थे, वो हमारे साथ स्टिल हैं। और इतने केयरिंग, इतने लविंग, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है और इंसान। बिल्कुल, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप यकीन जाने के जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन मैं उस जॉब को लेके बहुत उनको मैं गुस्सा करती हूँ। अच्छा, वो क्यों?
अच्छा चलो वो बात भी हम करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, एक ट्रेट होता है शेरनी का, यानी लायनस जो होती है उसका एक ट्रेट ये होता है कि वो अपनी टेरिटरी में, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि वो आने नहीं देती, और वो अक्लमंद खवातीन जो अपने घरों को भी संभाल के रखती हैं और वो शेरनियों की तरह जिंदगी गुजारती हैं। एंड इफ समबडी कोई भी उस घर को खराब करने की कोशिश करे तो वो भागती नहीं है, नहीं भागती, क्योंकि नहीं। वो शेरनी होती है ना, तो वो वहीं पे रहती है, क्योंकि आगे पीछे जो लोग आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू एंड इट्स अमेजिंग, बिकॉज ये बात बर्दाश्त करने के लिए और इस बात के बाद उसको भुला के अच्छे तरीके से ज़िंदगी को आगे चलने के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए, बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए। ये जिसके ऊपर गुजर रही होती है वो जानता है, लेकिन माशाल्लाह से हम लोग बहुत प्यार से, नोक झोंक होती है हर घर में, होती है, लड़ाई होती है, लेकिन बहुत मज़े से, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, मजा आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ ऐसे ही खुश रखे और बुरी नज़र से बचा के रखे हमेशा। एक कॉल है हमारे साथ अमरीन की इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रूजा पी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल सही, आप सुनाएं? ठीक ठीक, आप दो तो दफा ठीक। भूल ही गई हैं, मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर थी जी। अब अच्छा मुझे पहले तो ये बताएं, आप प्रोग्राम छोड़ के जा क्यों रही हैं? अरे मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ। क्या हो गया, छुट्टी पे नहीं जा सकते? कितने अरसे से देखो। नहीं नहीं जी, बिल्कुल जाएं। आपको भी आखिर रिलैक्स होने की जरूरत है, आखिर आप भी इंसान हैं। वो बात शुक्र है, बोर हो जाएंगे। आखिर आप भी सुबह सुबह उठ के बैठी। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने इरम आपी से ये बात करनी थी कि अस्सलाम वालेकुम इरम आपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी फैमिली, और मैं कुछ नहीं करती हूँ। मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मोहब्बत है हम लोगों में कि बस मैं उसी की वजह से हूँ। आपने इरम की खूबसूरती देखी ना अमरीन, आपने इरम की खूबसूरती देखी है? उससे ज्यादा खूबसूरत बात अभी इन्होंने पहले की थी, जिससे पहले हमने आपकी कॉल लेने से पहले, कि किस तरह से उनका ज़र्फ कितना मजबूत है और कितने बड़े दिल की वो मालिक हैं। जब आपका दिल इतना अच्छा हो जाता है ना, तो अल्लाह की ज़ात आपको जो देखावी हुस्न जो है वो तो दे देता है, बट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ये करनी चाहिए कि आपका दिल खूबसूरत हो जाए किसी तरीके से। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। और रूजा भी मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आपने अपना मैंने आपसे बात करनी है, अगर आप मेरा नंबर मैंने उनको दे दिया है, तो अगर आप मुझसे बाद में बात करें मैं कर लेती हूँ। अमरीन, आफ्टर द शो मैं आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, कोई और कॉल है हमारे साथ? बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बुशरा, क्या कहेंगी? इरम हमारे साथ हैं। हाँ इरम, आई लाइक इरम। ओह थैंक यू, आई लाइक हर टू। जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए जल्दी। चाहूंगी कि इरम का इतना प्यारा मेकअप होता है, इनका मेकअप कौन करता है? हाँ चलिए, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन करता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इरम खुद करती हैं, एम आई राइट? ठीक है। अच्छा इरम, आपने कहा था कि एक इंटरव्यू में मैंने ये भी पढ़ा कि अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो या आप मेकअप आर्टिस्ट होती या फिर आप हाउसवाइफ होती। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। ऐसे कोई तीसरी ऑप्शन तो नहीं है? डिजाइनर भी हो सकती है। डिजाइनर भी हो सकती है, बिकॉज़ वो एक है ना, एस्थेटिक की सेंस है। साथ साथ एक मेकअप तो नहीं, डिजाइनिंग का मैंने किया था जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मतलब जब मेरा फर्स्ट बेबी तक ही हैदर 1-2 इयर्स के थे, तो शुरू में मैंने किया था। यहाँ पे भी नहीं, दोहा के लिए एग्जीबिशन की थी, तो वहीं के लिए। मगर अब मैं चाहती हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ कि अभी भी 2-3 चीजें जो हैं, 2-3 तो नहीं, मेजरली तो 2 ही हैं प्रोफेशन की, तो कौन सी ऐसी चीज लगता है, ज्यादा लगता है बेहतर कि अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ यही ठीक है, या अभी भी ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इस फील्ड में चली जाती, मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में, तो वहाँ ज़्यादा मैं एक्सेल करती? नहीं, मुझे एक्टिंग से मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया मुझे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। और मैं मगर अपने आप को अभी से तैयार कर रही हूँ। इश्क करती हो? अपने मियाँ से इश्क करती हो? मेरा अपने काम से इश्क? ये बता रही हूँ कि मैं जिस चीज के साथ कमिटमेंट कर लूँ ना, वो ये सलमान खान का कोई डायलॉग नहीं है, सॉरी। तो मैं वाकई में आज तक ये देखती हूँ कि मैंने अगर कोई जानवर भी पाला ना, तो उसको बहुत तरीके से पाला, जिस तरीके से उसको रखना चाहिए। क्या बात है। तो मेरा हर एक चीज को लेके चलने का एक अपना अंदाज है। अगर घर है, एक चीज जैसे पड़ी है उसको वैसे होना चाहिए। टस से मस हो गई तो यानी आप उन बीवियों में से हैं कि मियाँ ने अगर टॉवल इधर से उधर रख दिया या बच्चों ने रख दिया, एंड यू आर लाइक ओह माय गॉड, अब थोड़ा सा कंट्रोल करने
लगी हूँ क्योंकि थोड़े से डर के रहने लगे। मैंने कहा नहीं ये चीज़ नहीं, मुझे प्यार चाहिए, डर नहीं चाहिए। मुझे आपकी बातों से पता है क्या लग रहा है, इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बीवियों की तरह बन के रहती हैं। वरना कुछ होते हैं ना जो टेलीविजन में आके या बहुत फेम मिल जाए, बहुत पैसा कमाना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर एक टैं आ जाती है। आई थिंक आफ्टर टॉकिंग टू यू मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी एक छोटी सी बात बताती हूँ, अख्तर मुझे डांटेंगे मगर बता देती हूँ। आज अख्तर स्पेशल है। हाँ, मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू मेक अप जो मैंने गलती शुरू में की है। नहीं, अख्तर के ऑफिस में किसी ने पूछा कि कहा कि यार ये जो सेलिब्रिटीज होती हैं तो बर्तन नहीं धोती होंगी, सफाइयाँ नहीं करती होंगी, अपने घरों के काम नहीं करती होंगी बिल्कुल भी, तो भाभी तो नहीं करती होंगी सर, आपकी मिसेस तो नहीं करती होंगी। उन्होंने कहा क्या क्यों नहीं करती हैं, वो सब कुछ करती है। वक्त पड़ने पे अगर उसको सॉरी अपना वॉशरूम भी क्लीन करना पड़े तो करती है। वाकई मैं करती हूँ। जितना अच्छा वॉशरूम हम साफ कर सकते कोई नहीं कर सकता। मैं और मेरे तो दम घुट जाए अगर मैं जरा सा स्पॉट गंदा सा कुछ देख लूँ तो मुझे तो साफ चाहिए होता। और वही चीज़ मेरे बच्चों में भी है, वो फौरन मेरी तरह मम्मा ये मैंने कहा बेटा ये मैंने अपने ऊपर अजाब डाल लिया। मगर मुझे ये होता है कि चलो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो वो कुछ रखेंगे अपने पास, वरना बच्चे कहाँ कुछ सीखते हैं जो उनका आजकल की जो जनरेशन है। बिल्कुल वो तो टेरिबल। अच्छा, जब आप शो बिजनेस में काम करते हैं ना तो आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिलती ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। फेम तो होता है, साथ पैसा भी होता है, शोहरत होती है, पावर मिल जाती है एंड ऑल दैट। आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में आके क्या ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत ज़्यादा अचीव की है और आप उसको खूब इंजॉय करते हो? मुझे फेम, हाँ, और मुझे कुछ नहीं मिला इस फील्ड में, या मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए, कोई कोलीग्स में से कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, मतलब सबसे सलाम तो आप बहुत अच्छे तरीके से है। लेकिन मुझे फेम, जो लोग आते जाते, मुझे आज तक मैंने कभी किसी से अपनी बहुत बड़ा अल्लाह मियाँ का करम है कि बुराई नहीं सुनी। क्या बात है, कभी कोई इस किस्म का, हाँ, वरना होता है ना जा रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं, अजीब अजीब से कमेंट्स मिल रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर सुना है, अरे ये तो स्क्रीन पे बड़ी बड़ी लगती हैं तो और चुई सी लग रही है, पतली सी लग रही है। बल्कि हस्बैंड बता रहे होते हैं कि हस्बैंड अख्तर कहते हैं कि इरम वो ये कह रही थी, ममा वो ये कह रही थी, तो ये चीज़ होती है बस। सही। अच्छा, मैंने सुना है आपकी जो मदर इन लॉ है उनके साथ भी आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप। मेरा मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन इसलिए भी है कि कभी कभी मेरी उनकी भी होती है, हम दोनों सेम हैं। ओहो हो, बिल्कुल सेम, यानी दो शेरनी हैं। हाँ, उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं, दो शेरनियों के बारे में, और बहुत सारी बातें इरम से करने वाली हैं। हम आपको बताते चलें कि जी वाइटल हमारे साथ है और उनका ये कहना है कि वाइटल पिए, ज़िंदगी जिए। तो जैसे ही वापस आऊँगी तो नया एक कप वाइटल चाय का यहाँ पर मैं मंगवा के पीऊँगी और ज़िंदगी जीऊँगी और इरम की बातों को इंजॉय कर रही हूँ और सीख भी बहुत रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये खूबसूरत चेहरे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखा कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।